आप ये देखिए मेरे सामने ये रोबोटिक टीचर है और आज की तारीख में बलिया में रोबोट से पढ़ाने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध नहीं है। Enabling different classes to be treated as instances of a common superclass. Who was the first president of India? The first president of India was Dr. Rajendra Prasad. नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं बलिया में और बलिया के नगरा में हूँ और नगरा के सिसवार में कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल पर हूँ दोस्तों। और कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल पर आज की तारीख में जो शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वो क्रांतिकारी परिवर्तन हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख करके चौंक जाएंगे दोस्तों कि बलिया में भी इस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था है जो कि बड़े बड़े शहरों में अभी भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आप ये देखिए मेरे सामने ये रोबोटिक टीचर है और आज की तारीख में बलिया में रोबोट से पढ़ाने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध नहीं है। ये पहला संस्थान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर कि रोबोटिक टीचर जो है यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को पढ़ाती हैं। थोड़ा सा क्लासरूम दिखा दीजिए। यहाँ भी ये पढ़ाती हैं और बच्चों को सबसे बड़ी सुविधा ये मिलती है कि हिंदी में सवाल पूछना हो, अंग्रेजी में सवाल पूछना हो या किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में कोई भी सवाल पूछना हो, बहुत आसानी से इनसे जवाब मिल जाता है और बहुत आसानी से बच्चे उसको समझ जाते हैं। एक छोटा सा फ़र्क ये होता है कि टीचर और बच्चों के बीच में जो इमोशन होता है वो क्रिएट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जितने भी जवाब मिलते हैं बिल्कुल सटीक मिलते हैं, बहुत अच्छे जवाब मिलते हैं। ये जो भी अभी आप विजुअल हमारा देख रहे थे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक लेडी टीचर हैं जो कि यहाँ बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रही हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि हमारे बागी बलिया में भी इस तरीके के रोबोटिक टीचर्स आ गए हैं। ये एक रोबोटिक टीचर है और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाए गए हैं और इसलिए लगाए गए हैं कि टीचर्स के काम का बोझ थोड़ा सा कम हो और बिल्कुल नए नए तरीके से बच्चे किसी भी तरीके का यदि क्वेश्चन इनसे करना चाहें, जैसा कि अभी आपने विजुअल में देखा कि सर जी खुद पूछ रहे थे और फटाफट जो है यहाँ से आंसर मिल रहे थे। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन मैंने भी पूछा और यहाँ से आंसर मिला। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे एक आध क्वेश्चन कोई आप और भी पूछिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि कितनी जल्दी एक्शन यहाँ से निकल करके सामने आ रहा है। Who was the first president of India? The first president of India was Dr. Rajendra Prasad. देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये रोबोटिक टीचर जो है वो हमारे इलाके में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हाँ, एक साइंस का क्वेश्चन। What is polymorphism? Okay. Polymorphism is a feature in programming that allows objects to be treated as instances of their parent class, enabling different classes to be treated as instances of a common superclass. This helps in creating more flexible and reusable code. दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एआई इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है कि आज हमारे ज़िले में ही, हमारे नगरा प्रॉपर में इस तरीके से यदि पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी बदलने वाली है। हमारा समय भी बहुत तेज़ी से बदलने वाला है और बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस रोबोटिक टीचर से जब पढ़ेंगे तो उनको दुनिया का कोई भी सवाल आसानी से पूछ सकते हैं और आसानी से इस रोबोटिक टीचर के माध्यम से बहुत आसानी से ये सारे के सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। इसके और इंसानों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस मिलेगा, सिर्फ इमोशंस नहीं मिलेंगे क्योंकि इमोशन मशीन में नहीं होते और आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि एक मशीन है और मशीन जब टीचिंग करेगी तो उसमें इमोशन नहीं मिलेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बच्चों को नई नई चीज़ें इसके माध्यम से सीखने को मिलेंगी और इसी के माध्यम से बच्चों को हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये जो मशीन है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रही है और इसने कहा भी कि हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इलाके के बच्चों के लिए अपने आप में कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल जो सिसवार नगरा में आता है, यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था यहाँ के एमडी के द्वारा की गई है और यहाँ के एमडी ने इस तरीके की व्यवस्था करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हम मिलवाएंगे आपको यहाँ के टीचर। सर शुभ नाम क्या है आपका? सूरज। सूरज सर, एक बात बताएं, आपको ये जो मशीन है कितने दिन पहले आई है रोबोट? ये हम लोग का 26 जनवरी को इसका ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, 26 जनवरी को हुआ। तो आपके एमडी साहब के दिमाग में कैसे आया कि रोबोट लाना चाहिए नगरा जैसे छोटे से इलाके में? सर हमेशा नया नया चीज़ करने के लिए हमेशा वो हैं। इससे पहले उन्होंने एआई लाया था, एआई चल ही रहा है बच्चों का 5th to 9th, और उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि रोबोट, अब तो इस बार रोबोट लाए हैं।
तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं रोबोट देख? कुछ ना कुछ नया लाते हैं। अच्छा, रोबोट देख के कैसा महसूस करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को भी। तो आपको नहीं लगता है कि एक टीचर के पढ़ाने में और रोबोट के पढ़ाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बच्चे समझ पाएंगे इन बातों को? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ पाएंगे और नई चीज़ों से वो होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी यही है, आने वाला समय एआई का है। बहुत बड़ी बात कह दी सर ने कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और निश्चित रूप से बच्चे यदि इस मशीन वाली टीचर से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा, बलिया का विकास होगा, नगरा का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।